हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, जो इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बताऊंगा। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा कैलेंडर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कैलेंडर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कुछ दोस्तों। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा कैलेंडर की क्या कह रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है मेरा लीप वर्ष, जिसमें होता है दोस्तों 366 दिन। अब 365 दिन दोस्तों साधारण वर्ष में होता है और 366 दिन होता है लीप वर्ष में। इसमें दोस्तों एक दिन फालतू क्यों है? क्योंकि इसमें जो मेरी फरवरी है दोस्तों, वो 29 तारीख की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितने की हो जाएगी? 29 तारीख की। तो ठीक है दोस्तों, और अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मैंने लिखा है नीचे साधारण वर्ष। कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी है? मेरी 1 है। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या दोस्तों मेरी 2 है। अब दोस्तों ये कैसे पता करेगा कितने दिन है? विषम संख्या कैसे पता निकलती है? तो दोस्तों हमारे जितने भी दिन होते हैं, जैसे 365 दिन थे दोस्तों, मैंने इसे किससे भाग करा दोस्तों? 7 से भाग करेंगे। 7 पंज इसे काटेंगे, 7 पंजे 35। और दोस्तों बचा कितना? 1, 15, 7 दूनी 14। तो दोस्तों कितना दिन आ जाएगा मेरा शेष? 1 दिन। ठीक है दोस्तों, जो हमारा शेष होता है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर 66 है तो दोस्तों 1 दिन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 दिन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? 2 दिन हो जाएंगे विषम दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरे हो गए दोस्तों लीप वर्ष और साधारण वर्ष में विषम दिन और सम दिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ महीने। ठीक है दोस्तों, कि कौन सा महीना किस तारीख का होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मैंने स्लाइड लगाई है दोस्तों, कि इसमें देख दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, जो हमारा हाथ होता है, जो इस पे उठी हुई गांठ होती है दोस्तों, इसको हम जो उठा हुआ भाग होता है, इसका कहते हैं दोस्तों 31 तारीख का। ठीक है दोस्तों, और जो दसवां हिस्सा होता है दोस्तों, ये होता है मेरे 30 तारीख का। ठीक है दोस्तों, कितने का होता है? 30 तारीख को जो दसवां हिस्सा होता है। तो अब दोस्तों जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पर पहले उठे हुए पर आता है जनवरी, दूसरे गड्ढे में आ गए दोस्तों फरवरी। तो दोस्तों इसी तरीके से अब बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता चल गया होगा कि मेरा उठा हुआ हिस्सा क्या होता है? जनवरी होता है, 30 तारीख को होता है। और जो दसा हुआ हिस्सा होता है वो मेरा होता है उसका मतलब जो दोस्तों उठा हुआ हिस्सा होता है दोस्तों मेरा 31 का होता है। और दसा हुआ हिस्सा दोस्तों कितने का होता है? ये 30 तारीख का होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है कि जो ये दोस्तों मेरा इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों? फरवरी। फरवरी कैसा अपवाद है दोस्तों? क्योंकि ये दसवां हिस्सा है, और दसवां हिस्सा हमारा किस तारीख का होता है दोस्तों? 30 तारीख का होता है। लेकिन इसका अपवाद है दोस्तों फरवरी। फरवरी मेरे जो दोस्तों एक तो या तो 29 की हो सकती है, या होती है 28 की। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपवाद क्या है दोस्तों? फरवरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, जो हम रीजन इसका जो दोस्तों मेरा एक कैलेंडर है, जिसे हम इसे काट देंगे दोस्तों, तो इस पर जो मेरे कुछ कोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जनवरी का 1 हो गया, फरवरी का 4 हो गया, मार्च का 4 हो गया दोस्तों, अप्रैल का भी 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से कोड है दोस्तों। क्या है इसका कोड याद करने का क्या तरीका दोस्तों? यह ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे मेरा 144 हो गया, फिर 025, 036 और 146। ठीक है दोस्तों, अभी पता कैसे करेगा कि हमारे याद कैसे हो दोस्तों? तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 महीने होते हैं हमारे साल में। तो इसमें 12 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? मेरा 144 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 12 का कितना होगा दोस्तों वर्ग? 144। इसके बाद आता है दोस्तों 5, तो 05 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 125 होगा। फिर आता है 6, तो दोस्तों कितना होगा? 36 का वर्ग, 6 का वर्ग होगा दोस्तों मेरा कितना? 36। और दोस्तों फिर आता है 146। अब दोस्तों पहला मेरा 144 है, तो इसमें हमने 2 और जोड़ दे दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा मेरा? 146 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है 144, 025, 036, 146 कि ये मेरे कोड है। जैसे जनवरी का 1 हो गया, फरवरी का 4 हो गया, मार्च का 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अप्रैल का 0 होगा। तो इसी प्रकार के कोड है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे कोड थे दोस्तों। आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा जब आप इसे याद करोगे कि भाई इसका जनवरी का कोड क्या है दोस्तों? 1 है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, कि पूरे साल में मेरे कितने महीने होते हैं? 12। और अगर हम 12 का वर्ग करेंगे दोस्तों, कितना आता है? 144 आता है। फिर आता है दोस्तों 5 का वर्ग 25, फिर 6 का वर्ग 36, और फिर इसी में 144 में हमने 2 जोड़ दिया दोस्तों, प्लस 2 कर दिया, कितना होगा? 146 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको मैं इतने आसान तरीके से इसे चैप्टर करा दूंगा कि आप बहुत आसान तरीके। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसमें एक बात और आती है कि दोस्तों ये जो मेरा है, अब इसमें दोस्तों अगर ये तो मेरा साधारण वर्ष को हो गया, अगर ये मेरा लीप वर्ष हो जाए तो दोस्तों कैसा होगा? तो इसमें 2 कोड बदल जाएंगे दोस्तों। एक तो जनवरी का हो जाएगा दोस्तों मेरा 0, और जो फरवरी का हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा, और फरवरी का हो जाएगा दोस्तों मेरा कितना? 3। ठीक है दोस्तों,
तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कोड किसके बदलने हैं लीप वर्ष में, जनवरी का, फरवरी का। ठीक है दोस्तों, बाकी कोड यही रहेंगे। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों भाई, 144 025 036 146। ठीक है दोस्तों, 3-4 बार करिए आप ऐसी। 144 025 036 146, 144 025 036 146। ठीक है दोस्तों। और अगर लीप वर्ष है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जनवरी फरवरी का कोड बदल जाएगा, बाकी वही रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जनवरी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फरवरी को हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों मेरे महीने का कोड। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम दिनों के कोड। ठीक है दोस्तों। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा दिन लिख रखे है। रविवार का कोड क्या है दोस्तों मेरा, कि रविवार का कोड कितना है दोस्तों, 1 हो गया, सोमवार का 2 हो गया, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पति का दोस्तों 5 और शुक्र का 6 और शनिवार का दोस्तों कितना होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये दिनों के कोड भी हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। हमें किस दिन को मान लेना, रविवार से शुरू करना है। रविवार को कौन कौन सा दिन होगा दोस्तों, कोड होगा 1। तो इसी प्रकार से शनिवार का कोड हो जाएगा मेरा दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों। आपको बस यही ध्यान रखना है कि मेरा रविवार का कोड क्या होगा, सोमवार का क्या होगा, मंगलवार का क्या होगा, बृहस्पति का क्या होगा, बुध का क्या होगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से तो जब आपको ये याद हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत आसान तरीके से मैं सवाल करा दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे कुछ कोड थे दोस्तों। पहला हमें महीने के कोड रखने हैं भाई, 144 025 036 146। ठीक है दोस्तों। 025 025 036 146। ठीक है दोस्तों। ये कोड है मेरा साल का, 144 025 036 146 महीने का। ठीक है दोस्तों। दिनों कोड कौन से हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 5 6 0। ठीक है दोस्तों। रविवार से शुरू करना है और शनिवार पे 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये आते हैं विषम दिन। ठीक है दोस्तों, कि हमारे जो ये हैं। ठीक है दोस्तों। ये कि भाई 1600 में क्या है, 1600 में अगर 1600 आ गया या 1700 आ गया, 1800 आ गया, 1900 आ गया, तो दोस्तों जो मेरा शेष होता है उसमें -1 होता है। जो 1700 का शेष बचेगा उसमें +2 होते हैं, और 1800 के शेष में +4 होंगे, और 1900 के शेष में कितना होता है, +0 होगा। ठीक है दोस्तों। तो बस आपको ये याद रखना है, क्या है, -1, इसका वर्ग करेंगे 2, इसका दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, और 4 से आगे फिर आते 0। ठीक है दोस्तों। ये हर 4 साल ऐसे चलते रहेंगे। अब जैसे 1900 से आगे 2000, 2021, 22, 23, फिर 24 होगा दोस्तों, फिर 25, 26, 27 ऐसी, -1 +2 +4 +0। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कोड रखने हैं याद भाई। 1600 में शेष जो शेष निकलेगा उसका उसमें -1 हो जाएगा, 1700 में शेष के में 2 हो जाएगा प्लस के। ठीक है दोस्तों। और 1800 के प्लस में 4 हो जाएगा शेष में, और 1900 में हम कुछ भी नहीं जोड़ते। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि हम विषम दिन कैसे काटते हैं। तो मैंने अभी दिखाया था आपको काटने का, कि विषम दिन को काटने के लिए 4 से भाग करते हैं, और विषम दिन को काटने के लिए 4 से भाग करते हैं, और शेष दिन ज्ञात करने के लिए हमें 7 से भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले इसका नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा मेरा ये सवाल आ रहा है कि 12 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, 12 फरवरी को। अब दोस्तों हम क्या करते हैं इसमें, मेरा किस तारीख को कह रहा है, 12 फरवरी को। दोस्तों हम 12 तारीख ले लेंगे, 12 प्लस। अब दोस्तों फरवरी का कोड क्या है, अब फरवरी का कोड आपको मैंने बताया था भाई, क्या कोड था हमारा, 144 025 036 146। तो फरवरी का कोड कितना आ जाएगा दोस्तों, 144 यानी कि 4। ठीक है दोस्तों। तो फरवरी कोड आ जाएगा मेरा 4। और अब आता है इसको भाई, ये तो यहाँ तक का तो मेरा सोल्व हो गया। हमारा कोड क्या था, 144, ये तो था दोस्तों हमारा कोड 144 025 036। ये मेरा किसका था, 144, एक था जनवरी का, और फरवरी का कितना था दोस्तों मेरा, फरवरी का था मेरा कितना, 4। ठीक है दोस्तों। कितना था मेरा, फरवरी का था 4। ठीक है दोस्तों। तो फरवरी कोड कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। अब आते हैं दोस्तों, ये जो साल आता है, साल के हम जो इसमें जैसे दोस्तों 1998 है, तो दोस्तों हम इसके पिछले अंक ले लेंगे 98 खल्ली। ठीक है दोस्तों। तो 98 को पहले हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर दोस्तों हमारी जितनी बार भी कटेगा 4 से भाग करने, भागफल हम इसका 4 से भाग करने पर लेते हैं दोस्तों भागफल। ठीक है दोस्तों। 4 से भाग करने पर क्या लेते हैं, हम भागफल लेते हैं। तो 4 से हम इससे भाग करेंगे, 4 दूनी 8, और बचा दोस्तों 1। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। दोस्तों हमें इससे कम ही लेने चाहिए, कट जाए या फिर इससे कम हो। तो दोस्तों कितनी बार चलेगी मेरी माननी, 24 बार। 24 चौका 96। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दो हमें कितना, 24। ठीक है। तो प्लस। अब दोस्तों इसी कोड को हम किससे भाग करेंगे दोस्तों, 98 को ही भाग करेंगे दोस्तों हम किससे,
98 को भाग करेंगे दोस्तों 7 से। अब हम दिनों को काटेंगे तो 7 से भाग करेंगे दोस्तों, इसमें हम लेंगे शेष। भैया 4 से भाग करने पर हम क्या लेते हैं दोस्तों, भागफल लेते हैं, और 7 से भाग करने पर लेंगे दोस्तों हम शेषफल। तो 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7, तो दोस्तों कितना बचेगा मेरा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 28, 7 चौक 28। तो दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा, 0 शेष आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 0। ठीक है दोस्तों, अब इसे सारे को जोड़ लो, 12 और 4 16 और 16 और 6 30 और 10 40। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 40 हो जाएगा। 12 4 16, 16 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। तो 40 को हम 7 से भाग करेंगे दोस्तों, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35। तो दोस्तों कितने दिन बचेंगे मेरे, 7 पंजे 35, 35 और 5। तो दोस्तों 5 दिन बचेगा मेरा विषम दिन। कितने दिन बचेंगे दोस्तों मेरे विषम विषम दिन बचेंगे दोस्तों मेरे 5। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 5 पर क्या दिन आता है, आप कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको पीछे बताए रखा है कि रविवार पे मेरा 1 आएगा, सोमवार पे 2 आएगा, मंगलवार पे 3, बुधवार पे 4 और बृहस्पति पर 5। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरा क्या दिन आया 5। तो 5 पे क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा 5 पे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कुछ तरीका था दोस्तों, इसमें हमें कुछ काटने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है हमारा कोड क्या खाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मेरा महीने का कोड क्या आता है दोस्तों, 144 025 036 140। अब दिनों कोड आता है दोस्तों, रविवार को मेरा 1 दिन था, 1 पर रविवार होगा, सोमवार 2 3 4, मतलब शनिवार जो था मेरा 0 पर था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कैसे करेंगे। हमने लिया 12 तारीख, तो दोस्तों 12 तारीख को 12 लिख दिया हमने जो को। तो अब फरवरी कोड क्या है दोस्तों, मेरा 1 4 था, क्योंकि 144, तो फरवरी कोड कितना होगा 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब दोस्तों आती है बात इसकी साल की, तो दोस्तों हम पूरा साल ना भाग करके बाद के 2 अंक ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 98। 98 को भाग करते हैं दोस्तों हम किससे, 4 से। 4 से भाग करने पर जो हमारा आता है इस पर लेते हैं हम क्या दोस्तों, शेषफल, मतलब भागफल। ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे, भागफल। तो 4 से भाग कर हमारा भागफल कितना है दोस्तों, 24। 24 चौका 96, तो मैंने लिखा भागफल 24। अब दोस्तों इसी 98 को दोस्तों मैं भाग करूँगा किससे, 98 में भाग करूँगा दोस्तों 7 से। 7 से भाग करने पर हम लेते हैं दोस्तों शेषफल। अब 7 से भाग करा दोस्तों मैंने, 7 एकम 7 बच गए कितने, 2, 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, 7 चौक 28, 24 सब कट जाएगा, ये 7 एकम नहीं 14 से 14 7 98। तो दोस्तों क्या बचेगा, कुछ नहीं बचने का, 0 बचेगा, तो 0 को 0 लिख दिया। अब दोस्तों सारे को जोड़ लेंगे, 12 + 4 16, 16 6 16 और 24 कितने हो गए, 16 24 हो गए 40। तो ठीक है दोस्तों, 7 से हमने 40 को भाग करा तो 7 पंजे 35। तो दोस्तों कितने दिन बचेंगे मेरे, 5 दिन। और 5 पे क्या होता है दोस्तों, मेरा बृहस्पति होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता चल गया होगा कि हम दिन कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा ये कह रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों वही बात है, अब इसमें हम क्या लेंगे, 15 ले लेंगे, तारीख जो का तो लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15 तारीख होगी मेरी प्लस। अब आते हैं दोस्तों अगस्त का कोड क्या था। तो दोस्तों क्या कोड था मेरा, 144 025 036। ठीक है दोस्तों, तो 36 का मतलब था भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी अगस्त 8वां महीना बैठेगा दोस्तों मेरा। और 8वें महीने कोड क्या होगा, 144 025 036। तो 3 आ जाएगा दोस्तों, अगस्त का कोड कितना आ जाएगा, 3। आपको ये एक बार जब पढ़ लोगे ना आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अब जो मैं इसका नेक्स्ट सवाल आएंगे ना दोस्तों, उसमें आपको देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि कैसा तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हमने अगस्त को ले लिया। अब बात है दोस्तों 1947 की। तो दोस्तों हम किसके बाद के 2 अंक ले लेंगे, 47। तो 47 को पहले हम भाग करते हैं दोस्तों 4 से। 4 से भाग करने पर हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका भागफल। तो 4 एकम 4 बचा है दोस्तों कितना, 0 7। तो 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, 11 चौक 44। तो दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा, 11 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। 11 चौक 44, अब 12 से कटेंगे तो 12 चौक 48, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें तो खाली भागफल लेना, तो 11 चौक 44। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 11। अब दोस्तों प्लस। अब दोस्तों इसी 47 को हम किससे भाग करेंगे दोस्तों, 7 से। 7 से भाग करने पर हमें चाहिए दोस्तों क्या, इसका क्या शेषफल। तो 7 7 7 49 7। तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। तो दोस्तों 42 को 47 में से हम घटाते हैं दोस्तों 42। तो कितना बचेगा मेरा, 5। तो दोस्तों कितना बचेगा, 5। अब इन्हें सारों को जोड़ लो जी, 15 5 20 और 20 और 14 दोस्तों कितना होगा मेरा, 20 और 14 हो जाएगा दोस्तों 34। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 34। अब 34 को भाग करेंगे हम दोस्तों 7 से। 7 पंजे 35, तो यानी कि 7 चौक 28। तो दोस्तों कितना बच जाएगा, 34 में से 28 गई तो दोस्तों कितना बचेगा, 6। अब दोस्तों 6 आया। 6 पर दोस्तों हमारा क्या होता है, 6 पर होता है दोस्तों मेरा क्या, शुक्र। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, शुक्रवार।
तो दोस्तों क्या होता है, 6 पर शुक्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कैसे निकालने हैं। पहले हम क्या लेते हैं, तारीख लेते हैं, 15 तारीख ले ली। फिर अगस्त का कोड क्या होगा दोस्तों, मेरा 3 हो गया। और फिर 1947 को हमने 4 से भाग करा दोस्तों। 4 से भाग करने पर भागफल कितना आया, मेरा 11 आया। फिर इसी 1947 को हम बड़ा भाग करा दोस्तों किससे, 7 से। 7 से शेषफल क्या आया दोस्तों हमारा, शेषफल आया दोस्तों हमारा 5। 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो दोस्तों शेषफल कितना आएगा मेरा, 5 आएगा। अब दोस्तों सारे को जोड़ देंगे, 15 15 और 5 20 और 3 और 11 14। तो 20 और 14 दोस्तों कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 को हम 7 से भाग करते हैं दोस्तों, कितना दिन आ जाएगा मेरा, 6 विषम दिन आ जाएगा। अब 6 विषम दिन को दोस्तों हम 6 पर मेरा क्या आता है दोस्तों, 6 पर आएगा दोस्तों मेरा शुक्र। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, ये था मेरा शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आपको आज मैंने कुछ इसका बेसिक बताया और इसका 1-2 सवाल बताया। ठीक है दोस्तों, अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी ना दोस्तों, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के सवाल लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको एक कोड याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक तो महीने का कोड दोस्तों, और एक ये मेरे दिनों का कोड। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद हो जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये चैप्टर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों, मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा अपने चैनल का, और उसके आपको उस पर जाकर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।